एक तरफ हम देखते हैं एससीओ समिट चलती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से पाकिस्तान को लताड़ते हैं, चीन को मैसेज देते हैं और रूस के साथ अपने संबंधों को और घनिष्ठ करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं अमेरिका की तरफ से पोस्ट किया जाता है, विदेश मंत्रालय की तरफ से, और भारत के साथ जो अपनी दोस्ती है उसे याद किया जाता है। क्या आपको लगता है कि जो अभी तक रुक रहा है अमेरिका का टैरिफ को लेकर वो अब नरम पड़ने वाले हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ये दूसरे टर्म में आए तो इनका एक दूसरा ही रूप देखने को मिला। अमेरिकी दादागिरी का जो ये सिक्का उछाल रहे थे, अब वो उसकी कुंद धीरे धीरे धीमी होती चली जा रही है। उन्होंने पूर्व में कहा कि मैंने पाकिस्तान और भारत का युद्ध विराम करा दिया, बाद में दूसरे दिन पलट गए कि नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं था। फिर उसके बाद लगातार कहने लगे कि नहीं, मेरा लेना देना है। और जिस तरीके से उन्होंने खुद तेल खरीद रहे हैं रशिया से, और हमको कहा कि नहीं आप मत खरीदोगे, और हम पर उन्होंने 50% का जो टैरिफ लगाया है, इससे हमारे इकोनॉमी को एक झटका जरूर लगा है। व्यक्तिगत रूप से जितने भी टेक्सटाइल या जेम्स एंड ज्वेलरी और इस तरीके लेदर एक्सपोर्ट के कारोबार हैं, उनको धक्का जरूर लगा है। मेरा खुद का विगत 22 दिनों में 34 करोड़ का ऑर्डर कैंसिल हो गया है यूएसए का। तो लेकिन फिर भी हम लोग इंडियन मार्केट को टारगेट कर रहे हैं और सर्वाइवल तो करना ही है। और जिस तरीके से मोदी जी ने विदेश में एससीओ के समिट में जाकर एक तिकड़ी बनाने की जो कवायद की है, वो तिकड़ी चीन, रूस और भारत, ये भी एक महाशक्ति है जो किसी विश्व में किसी से भी टक्कर लेने में काबिल है। और यहाँ पर मतलब आप कह रहे हैं कि अभी कुछ ना कुछ नुकसान तो है, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी उसकी तरफ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो आगे सर्कमस्टेंसेस वो बदलेंगे। देखिए, मोदी जी जब चाइना गए थे उसके पहले उन्होंने लगातार हिंदुस्तान के आवाम से अपील किया है कि आप लोग कृपया स्वदेशी पर ध्यान दें। तो मैं भी आपके प्रेस्टीजियस चैनल से लोगों को कहूँगा कि ये संकट की घड़ी में आप स्वदेशी अपनाएं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। और कोई जो चाहता है कि हम इनको हिला कर रख देंगे, वो ऐसी कवायद नहीं कर सकेंगे। संकट की घड़ी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई हिला नहीं सकता अगर हम देखा जाए। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ट्रंप ये कहते हैं जर्मनी से कि भाई आप भी टैरिफ लगाइए हिंदुस्तान पर, लेकिन जर्मनी का ये कहना ना कि हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। कांग्रेस का इसको लेकर क्या स्टैंड है? कांग्रेस इसको कैसे देखती है? देखिए, देश के हित में जो बात करती है पार्टी कांग्रेस वाली, वो सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए सोचेगी। ट्रंप अपने आप को पूरी दुनिया का एक कर्ता धर्ता समझते हैं। उनको लगता है कि सारी दुनिया उन्हीं के हिसाब से चलेगी, चाहे वो टैरिफ पॉलिसी हो, चाहे कोई भी ट्रेड पॉलिसी हो। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को इस चीज से नुकसान पहुंचाती आ रही है। काफी वक्त हो गया है, हमने देखा है कि किस तरीके से हिंदुस्तान आज चीन के टक्कर पे खड़ा हुआ है, और हम इस पोजीशन पे हैं कि हम एक्चुअली चाइना को ओवरटेक कर सकते हैं कुछ अरसे के बाद। ऑब्वियसली टाइम लगेगा, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, बट इंडिया के पास पॉसिबिलिटी है। ट्रंप को कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को कमजोर करना है। आपने देखा किस तरीके से अभी हाल फिलहाल में जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जो मामला हुआ था, जो जंग हुई थी, उसमें भी अमेरिका को बीच में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं थी। सबसे पहले डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं थी। अगर दोनों के बीच कोई पीस टॉक हो रही है तो यूएस कोई नहीं होता है, ट्रंप कोई नहीं होता है हिंदुस्तान की इंटरनल पॉलिसी पे बोलने के लिए। तो अमेरिका वांट्स टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, जो हम पाकिस्तान के लिए कहते हैं, जो इंडिया को करना चाहता है, वो ही कहीं ना कहीं आज अमेरिका भी कर रहा है। हिंदुस्तान को पाकिस्तान के एट पार ला चुका है, विच डजंट मेक सेंस, क्योंकि इंडिया अपने आप में एक सुपर पावर है और मजीद और आगे सुपर पावर बनने के लिए ये सक्षम देश है। मतलब ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो एक्शन है उससे साफ नजर आ रहा है कि हम मैसेज दे रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जिस तरीके से ट्रंप के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए वो नहीं ले रहे हैं, जिस वजह से एट द एंड ऑफ द डे हिंदुस्तानियों को नुकसान कौन सा स्ट्रॉन्ग एक्शन? ट्रंप को कहीं ना कहीं ललकारने का, उसको आंख में आंख डाल के ये बोलने का कि इंडिया की अपनी टैरिफ पॉलिसीज है, इंडिया की अपनी ट्रेड पॉलिसीज है। इंडिया कहीं ना कहीं अगर ये कहा जा रहा है कि आप लगाइए 50% आपको टैरिफ लगाना है, हम आपके सामने झुकेंगे नहीं, हम अपना जो किसानों का बाजार है उसको आपके लिए नहीं खोलेंगे, ये क्या आपको नहीं लगता कि मैसेज दे रहे हैं स्ट्रॉन्ग? किसानों की तो आप बात ही मत करें, कहीं ना कहीं किसान तो वैसे ही परेशान हैं। इससे ज्यादा और क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा कि अगर हम देखते हैं कि साफ तौर पर तो कह दिया जाता है, जो समिट से मैसेज दिया जाता है, ये कहा जाता है कि हम वो करेंगे जो हमारे लोगों के हित में है, इससे और ज्यादा क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा? यही मैसेज मोदी जी ने विश्व पटल से दिया है कि उनके लिए राजनीति सर्वोपरि नहीं है, राष्ट्र नीति सर्वोपरि है। एससीओ समिट में जो मैसेजिंग आई है
बात हुई है नए वर्ल्ड ऑर्डर की कि इक्विटेबल आपका मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है। आज अगर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ 60% उत्पादनों पे लगाया है, 40 पे नहीं लगाया। ऑन एन एवरेज 33% वर्ल्ड टैरिफ है उनका, टैरिफ है इंडिया के ऊपर। लेकिन पैरेलल जिलेटिन सबसे ज्यादा 15% हम अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं। अब मोदी जी की नई नीति के अंतर्गत जो जिलेटिन एनिमल प्रोटीन है जो फार्मर फूड इंडस्ट्री में यूटिलाइज की जाती है, वहां पे एक्स्ट्रा रूल्स लगा दिए जिसकी वजह से अमेरिका तिलमिला गया है। पैरेलल क्या कर रहा है, चाइना जाने से पहले मोदी जी कहाँ गए, जापान गए। आज जर्मनी आपके साथ खड़ा है। आज मल्टीपल वो पोर्टफोलियो एक्सपोर्ट के मल्टीपल देशों के साथ भारत ने खोल दिए हैं कि प्रोएक्टिव जो मेजर्स लिए हैं। दूसरी तरफ जो भारतीय विदेश मुद्रा हमारा जो खजाना है उसमें टी बिल की हमने क्वांटिटी कम कर दी है। टी बिल माने हम पहले डॉलर्स में इन्वेस्ट करते थे, अब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कम करके हमने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है। जिस प्रकार यहां तक एससीओ समिट से आया है मैसेज कि अब आप जो वर्ल्ड पटल पे ट्रेडिंग करेंगे वो आप अपनी व्यक्तिगत करेंसी में करेंगे, डॉलर्स में नहीं करेंगे। आप देखिए कि ट्रंप का जो ये दबदबा, जो एक गुंडागर्दी विश्व में उस पे थी, आज वो मल्टीपल देशों के पास, आज नए वर्ल्ड ऑर्डर पे मोदी जी भारत के जियोपॉलिटिक नेतृत्व वहां कहीं ना कहीं गेम चेंजर का काम कर रहा है। आज हम पूरे विश्व को अपनी तरफ लेके आ रहे हैं। मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, एक्सपोर्ट्स के दौर हमने खोल दिए हैं। हम किसी देश पर निर्भर नहीं है। और उसके साथ साथ ना केवल भारत की पॉपुलेशन की वजह से हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी हम बाजार हैं, उसके साथ साथ हम सबसे बड़े एक्सपोर्ट्स बन रहे हैं। आज हम डिफेंस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम न्यूक्लियर पावर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर्स, हम ट्रेडिंग, हम टेक्नोलॉजी शेयरिंग कर रहे हैं अलग अलग देशों के साथ। तो विश्व ही जान चुका है कि गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी। और इसीलिए हम देखते भी हैं कि कड़ा संदेश भी दिया जाता है। और कहीं ना कहीं अगर जर्मनी से ये कहा जा रहा है कि भाई आप भी लगाइए इंडिया पे टैरिफ, और जर्मनी कहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, इससे ज्यादा और क्या स्ट्रॉन्ग स्टैंड हो सकता है, क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज हो सकता है? हाँ देखिए, जय हिंद जय भारत। देखिए, जब भारत की बात होती है तो हम सब अपने भारत के साथ खड़े होते हैं, चाहे मुल्क के वज़ीर आज़म के साथ खड़े होते हैं। जब देश की बात होती है, भाई जब देश के अंदर के कुछ अपने बातें होती है तो हम देखिए उनके बातों के खिलाफ भी जाते हैं, लेकिन जब हमारे अपने देश की बात होती है तो हम अपने देश के मुल्क के वज़ीर आज़म के साथ हैं और देश के साथ हैं। और रही बात यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप, ये वही तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है जो पहले ट्रंप्स में किस तरीके से नमस्ते ट्रंप हुआ करता था। हम दूसरे ट्रंप्स को जिताने के लिए हमारे साधु संत किस तरीके से पूजा पाठ कर रहे थे उनको लाने के लिए, ये वही डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं है जो भारत के अंदर आते थे, जो स्वागत इतना अच्छा होता था। लेकिन दोबारा से जिस तरीके से आंखें उन्होंने दिखाई तो इससे जाहिर होता कि उनके अंदर कितना उनका अपना स्वार्थ छुपा हुआ था। लेकिन भारत जो है, भारत है, भारत का दिल बड़ा नरम है। भारत अपने चाहे दुश्मन भी क्यों ना हो, उनको अपने देश में बुला के उनके बहुत ही भक्ति करता है, उनके साथ खड़ा रहता है, उनके खाने पीने की व्यवस्था करता है। ये भारत के अंदर के इंसानियत है, भारत के अंदर रहने वाले लोगों के। लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप, जब वक्त आया, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि उनका स्वागत यहाँ पर किया गया, लेकिन दूसरी तरफ जब वक्त आया तो आंख में आंख डालकर संदेश भी तो दिया गया ना, बताया गया ना आपको कि भाई आप वहीं तक रहिए जहां तक आपको रहना है, आप ज्यादा इंटरफेयर मत कीजिए। हाँ देखिए, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बार बार आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने उनकी दुखती रग पे हाथ रख दिया था, क्योंकि वो पाकिस्तान को अपनी गोद में रखता था और हमने पाकिस्तान के आतंकवादी जो ठिकाने थे उस पर अटैक करा था। इसलिए पाकिस्तान की ये हालत देख कर डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से एकदम हिल गया। उसे पता था कि अगर भारत ने अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा दिया तो डोनाल्ड ट्रंप की जो एक थी ना नीति, वो खत्म हो जाएगी। तो मुझे अपने भारत के प्रधानमंत्री पे फक्र है, अपने देश पे फक्र है। बिल्कुल ठीक है। और सर, क्योंकि आप तो इकोनॉमिस्ट हैं, इसलिए मैं आप ही से इस बात को समझना चाहूंगी, क्योंकि कल हमने देखा एससीओ समिट किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पाकिस्तान को सीधा सीधा कड़ा, हम कह सकते हैं कि उन्होंने संदेश दिया। चीन के साथ हमारे जो संबंध है, हालांकि ये सभी कहते हैं कि चीन जो करता आया है, हमने देखा कि जब वहां पर ऑपरेशन चल रहा था हमारा, उनके साथ वॉर चल रही थी, तो उसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी सपोर्ट किया। लेकिन तीसरी तरफ हमने पुतिन को भी मैसेज दिया। एज ए इकोनॉमिस्ट आप इस फॉरेन पॉलिसी को कैसे देखते हैं, और अब क्या आपको लगता है कि यू टर्न अमेरिका अपने टैरिफ को लेकर ले सकता है, क्योंकि कुछ बदले बदले सुर नजर आ रहे हैं अमेरिका के? देखिए, पहली बात तो जो एससीओ समिट हुई है वो एक समिट नहीं थी, वहाँ से एक जो संदेश गया है वो बहुत बड़ा है। वहाँ पर हम कितना व्यापार करेंगे, कितना ट्रेड करेंगे, उससे ज़्यादा ये फोकस था कि हम आतंकवाद के ऊपर हमने जो है वो पब्लिक ओपिनियन बनाई है, यानी पूरा विश्व है उसके ऊपर एक मत है। दूसरा, ट्रंप को एक बहुत बड़ा संदेश है कि ये तीन महाशक्तियाँ अगर
इकट्ठी हो जाती हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। तो इसलिए आप जो है गलत फहमी में मत रहे कि आप जो भी है कुछ करेंगे। और भारत का स्टैंड बहुत जो है सही है। भारत ने एक टफ स्टैंड लिया है कि हम आपके सामने झुकेंगे नहीं, हम करेंगे, व्यापार करेंगे और व्यापार होगा, ट्रेड एग्रीमेंट भी होगा यूएस के साथ, लेकिन भारत की शर्तों पे होगा, उसके जो है उसके सामने नहीं होगा। दिक्कत क्या है कि ट्रंप के लिए सिर्फ व्यापार नहीं है, वो आर्म्स डील करना चाहता है, उसको भी व्यापार के साथ जोड़ना चाहता है। उसको भारत ने कहा कि ये डिफेंस का मामला है, ये आपके साथ व्यापार के ट्रेड एग्रीमेंट में नहीं चलेगा। दूसरा, उसको डॉलर की चिंता है। आप ये देखिए सारे जो एग्रीमेंट हो रहे हैं, ब्रिक्स है वो अपनी करेंसी बनाना चाहता है। कल भी एससीओ समिट में भी बात हुई है कि लोकल करेंसी में व्यापार होगा। उसको अपने डॉलर की चिंता है, उसको अपने जो वहाँ पर लॉबी है अलग अलग तरह की, उसकी चिंता है। और सबसे बड़ी उसका अपना जो निजी व्यापार है क्रिप्टो का, वो भारत में लाना चाहता है, जिसके लिए भारत सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया है कि यहाँ ये क्रिप्टो वाली तुम्हारी करेंसी का काम नहीं चलेगा। तो ये उसके लिए दर्द है। लेकिन जैसे कि आलोक जी ने भी कहा कि एक शॉर्ट टर्म एक मुश्किल की घड़ी है, लेकिन हमारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप देखो कि 3 महीने का ये एटमॉस्फेयर था, उसमें हमारी जीडीपी ग्रोथ कहाँ पहुंची है, हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहाँ पहुंचा, ऐसे समय में जबकि वातावरण ऐसा था। और जब अगर स्वदेशी की बात मोदी जी ने कर दी है तो हम जो है कहीं पर आगे जा सकते हैं। और बिल्कुल इसको लेकर तो प्रधानमंत्री हर मंच से कहते ही रहते हैं, बार बार वो कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल। इसके अलावा जीडीपी का, क्योंकि सर ने अभी जिक्र किया 7.8, अब ये 8% होने वाली है। इसके साथ क्योंकि मैं ईयू की भी बात करूंगी, बार बार यूरोपियन यूनियन से कहा जा रहा है कि आप टैरिफ लगाइए इंडिया पर। इसी ईयू के साथ अब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं। तो लगता है कि जो फॉरेन पॉलिसीज है इंडिया की, चाहे विपक्ष कुछ भी कहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। डेफिनेटली देखिए, उद्योग नीति में कूटनीति ये जो ट्रंप ने की है, आप देखिए कितनी बड़ी उसने मुंह की खाई है। उसके स्वयं के देश में जो उसकी परसेंटेज है, कितने लोगों ने उसका विरोध किया है। और उसके साथ साथ अभी जर्मनी ने उन्हें बहुत अच्छा जवाब दिया इस पूरी उसमें। उन्होंने एकदम सिरे से खारिज कर दिया कि हम आपकी इस तरह की कूटनीति पे 50%, पहले 25%, फिर दोबारा 25%, 50% का टैरिफ जो ये लगा है, ये सिर्फ भारत देश पे लगाया गया, इवन चाइना पे भी नहीं लगाया गया है। लेकिन एससीओ समिट जो अभी बहरहाल हुआ, उसमें अपने आप ये संदेश जाता है, जब मोदी जी को पुतिन जी अपनी कार में बुलाते हैं और 50 मिनट उनकी ये मीटिंग चलती है, तो ये अपने आप संकेत देता है कि अगर आप हमारी ऑयल पॉलिसीज को दबाना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि भारत आपके इस दबाव में आके अपनी पॉलिसीज चेंज कर दे, तो यहाँ पे तो रिश्ते मजबूत हुए हैं पुतिन जी, और यहाँ ऑयल पॉलिसीज और मजबूत हुई हैं। उसके साथ साथ 3 महीने पहले जहाँ चाइना से हमारी दुश्मनी थी, आज चाइना हमारे साथ संबंध जो है वो बेहतर करने पे है। चाइना अपनी पॉलिसीज चेंज कर रहा है, चाइना हमारे साथ ट्रेडिंग में बहुत सारी पॉलिसीज नई लेकर आया है। उसके साथ साथ हमारे जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जो स्टैंड हमारे देश के खासकर जो पशुपालक हैं, फिशरमैन्स हैं और जो फार्मर्स हैं, उनके लिए लिया है कि वो उन्हें झुकने नहीं देंगे। और कहीं ना कहीं अगर वो चाहते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स वहाँ से आए, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो देश खुद डिसाइड करेगा, किसी और बड़े देश के दबाव में आके नहीं करेगा।